हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुबह सुबह उठे जी, मिड टर्म ब्रेक है और आ गया है जी एक पार्सल। तो जब मेरे मियाँ साहब घर हूँ तो जी पार्सल आ जाता उनके सामने। खैर उन्होंने भी कुछ चीज़ें बीच में ऑर्डर की थी और मैंने ऑर्डर की थी शीन से कुछ चीज़ें और कुछ मेरे मियाँ साहब की थी। और जी हम उठे हैं लेट तो डोर में ही पड़ा था पार्सल। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने मंगवाई हैं। बीच में एक चीज़ जो है बस वो टूटी है और ये कैट का क्यूटू सा हाउस है और जो उसको पसंद भी आया है और वो उसमें छुप के घुस के बैठ गई थी। मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था, मेरे मियाँ साहब को भी, तो लेकिन पता नहीं लार्ज है। और ये हमने एक क्यूट सा माउस मंगवाया है कि ग्लासेस हैं। ग्लासेस टूटे हुए आए हैं जनाब, ये भी एक साथ खुशखबरी है ग्लासेस मेरे मियाँ साहब के हैं, उनको नाइट टाइम में जो है ना वो आइज़ में जो है इफ़ेक्ट करती है लाइट, जो पीछे से गाड़ियों की हो या आगे जो गाड़ी हो उनकी, तो उसके लिए वो येलो ग्लासेस लगाते हैं। तो ये वो ग्लासेस थे। खैर उसके बाद जी साथ में कुछ चीज़ें थी और ये था जी शीक लैम्प की चीज़ें जो मैंने मंगवाई है पहली दफ़ा। तो जनाब जी पहली दफ़ा मंगवा लिया है मैंने मेकअप और शीक लैम्प से, वो भी। तो शी ग्लैम से कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मंगवाई हैं पहली बार, क्योंकि मैंने इनका बहुत ज़्यादा सुना था कि शी ग्लैम में बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें हैं, बहुत मज़े का मेकअप है। तो मैंने कहा चले जी क्यों ना हम भी दो चार चीज़ें मंगवा के ट्राई कर लेते हैं। तो ये बेस है, एक ये जो है लाइनर है, एक ये जी हाइलाइटर है, बहुत ही क्यूटू सा सिल्वर हाइलाइटर है। तो जी ये सब चीज़ें और एक वो साथ में था पिंक ब्लश ऑन, जो कि लव केक वाला आजकल बहुत फेमस है, वो मैंने मंगवाया था। चलें जी अब हो रही है तैयारी किस चीज़ की? मैंने बनाने हैं कोफ्ते और साथ में बनाने हैं बीफ के चपली कबाब। तो ये है जी 2 किलो कीमा, जिसको मैंने 2 पोर्शन में कर लिया है। तो अब पहले मैंने प्याज कर लिए थे अच्छे से चॉप, और करके उसे मैंने एक टोकरी में रख दिया है, ठीक है, उसका पानी निकल जाएगा। अब जो 2 ये पोर्शन है ना, इनको मैंने अलग अलग से ना चॉपर में कर लिया। चॉपर में करने से ये होता है कि वो ज़रा बारीक हो जाता है। और ये पानी जो है ना, आपने इस तरह प्याज का हमेशा निचोड़ के डालना है, नहीं तो कोफ्तों में भी और जो है ना यहाँ पे आयरलैंड में जो वाइट अनियन होते हैं ये बहुत ज़्यादा पानी फिर छोड़ते हैं, तो इस वजह से फिर वो खुलना शुरू हो जाते हैं चीज़ें। तो ये इतना पानी देके निकला। अब दोनों में मैंने जो है ना, ये 6 थे मेरे पास प्याज, तो दोनों में मैंने 3 3 डाल दिए हैं। और फिर जो है ना उसमें मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं चपली कबाब में। और अब हम मसालों की बारी है, वही नॉर्मल घर के मसाले हैं, साथ में मैं थोड़ा थोड़ा सा पैकेट का मसाला ऐड करूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पैकेट का मसाला ऐड करना। और जो कोफ्ते हैं उसमें तो सिंपल बस नमक मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, और ये जाएगा इसमें सूखा धनिया भी जाएगा और ज़ीरा भी जाएगा एक्स्ट्रा, और साथ में एक अंडा मैंने डाल दिया है। और ये है जी देसी मकई का आटा, जिसकी मैं रोटियां भी बनाती हूँ, अक्सर आपने देखा होगा वीडियो में साग के साथ, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। मैं चमचे वगैरह से नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने कितना ऐड करना है। 1 किलो है, क्योंकि मैं तो सेल करती रही हूँ, इस वजह से मुझे पता है। तो मैं बना बना के, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं डेली के 50 50 कबाब तक बनाती थी। और ये अब मैंने अच्छे से मिक्स करके ना इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था। 15 मिनट बाद देखिए ना इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है मसाले ऐड करने की वजह से। अब मैं छोटे छोटे से कबाब बना के ना तो इसका नमक मिर्च जो है वो चेक कर लूँगी। और इतनी फास्ट बोलने की मुझे पता नहीं क्या ज़रूरत है तो खैर ये मैंने बना ली है। जो बड़ा वाला है ना वो चपली कबाब है, और जो छोटा वाला है ना वो कोफ्ते का मिक्सचर है, ठीक है। अब इनको बना के मैं इसका नमक मिर्च ऐसे चेक कर लूँगी, क्योंकि मेरी सास भी ऐसे ही करती थी जब वो कोफ्ते बनाती थी, तो हम लोग इस तरह से करके, ये मैंने उनसे सीखा था, तो वो थोड़ा सा चेक कर लेती थी। और उसके बाद फिर अगर कुछ ऐड करना हो तो उसी टाइम ही हो जाता है, वो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। खैर अब मैं जल्दी जल्दी जो है ना कोफ्ते बनाऊँगी, और मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा था, जल्दी जल्दी से देखे जी, ओए हो स्पीडो स्पीड स्पीडो स्पीड मैंने काम किया। अब चपली कबाब बना रही थी कि मेरे मियाँ साहब को गई खुशबू, उन्होंने क्या पता नहीं ये किचन में क्या कर रही है, तो आके कह रहे थे क्या बना रही हो, इतनी खुशबू आ रही है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि चपली कबाब मैं बना रही हूँ। तो उसको मैंने फ्राई करके टेस्ट किया, तो कह रहे थे खुद ही टेस्ट कर लिया, मुझे भी करवाओ। तो फिर 3 जो थे ना पहले मैंने बनाए थे, उनको मैंने फ्राई किया, इरा जीसा और मियाँ साहब के लिए तीनों को दिया ना थोड़ा थोड़ा।
एक एक तो अब जी बहुत मज़े के बने हैं जी। उन्होंने फिर कहा इस तरह से एक लिफाफा ले लें या कोई पेपर, या अगर नहीं है तो क्लिंग पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये है तो मैंने ये यूज़ कर लिया। अब ये मैंने एक एक जो है ना इनकी प्लेट में निकाल दिया, और अब ये खुद केचप डाल लेंगे और मैं अब इनको दे दूँगी कि ये खा लें। तो अब जी ये देखें बहुत मज़े के, और ये बीफ के हैं, इसी तरह लैम के बनते हैं, इसी तरह ही जो हैं वो चिकन के बनते हैं। मकई का आटा डालें तो वो अच्छी बाइंडिंग होती है उससे। एक एग डाल लें, और हरा धनिया हरी मिर्चें मैंने नहीं डाली क्योंकि फिर ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा बच्चों के लिए। आप लोग ऐड कर सकते हैं। धनिया फिर फ्रीज़र में रखने से काला हो जाता है, मैंने ज़्यादा देर फ्रीज़ करना है इसीलिए मैंने इसमें धनिया भी नहीं डाला। अगर आपने फ्रेश बनाने हो तो फिर आप धनिया डालें तो वो भी अच्छा लगता है बीच में। तो ये जब मैं मियाँ साहब के पास आई थी बना बनू के हाथ धो के, अभी तक वो ठंडा कर रहे थे, कह रहे थे गर्म है, तो फिर चख रहे थे। तो ये प्लेट बच्चों वाली में केचप थी तो उन्होंने भी कहा मैं केचप के साथ चख के बताता हूँ, वैसे तो मज़े का है लेकिन अब मैं थोड़ा सा केचप के साथ भी चख के बताता हूँ। तो उनको लगा है जी अच्छा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।